Hello everybody, welcome back to Edutainment Tutorial. As you watch my previous video, you well understand the countable noun. Let's recall it. काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिस किसी नाउन को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं. लाइक 1 2 3 100 200 400 1000 10,000 and many more. For example, pen, books, mobile and etc. Now, dear students, there are three types of countable noun. First, proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. Today, we are going to understand proper noun. What is proper noun? जैसा आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा proper, it means talk about any specific or particular thing. किसी भी specific चीज के बारे में बात करना. A proper noun names a specific person, place, thing, names of the days of week and months, organization, institution, etc. Proper noun means किसी भी specific और particular चीज की बात करना, like person, place, thing, names एंड एक्सेट्रा. वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन. स्टूडेंट्स, अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर. अगर प्रॉपर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. इट मीन्स प्रॉपर नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. पर्सन, मीना, सोहन, एक्सेट्रा. अब यहाँ मैंने पर्टिकुलर मीना का नाम लिया. अगर मैं यहाँ बोल देती गर्ल, है ना, तो वो क्या हो जाता? कॉमन नाउन में जाता. वुमेन बोलती तो वो भी क्या में जाता? कॉमन नाउन. जब हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक का नेम लेकर बात कर रहे हैं तो वो कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन. प्लेस, इंदौर, उज्जैन, ये सिटीज के नाम है. अगर मैं सिटी, स्टेट ऐसे कुछ बोलती तो क्या होता? वो कॉमन नाउन. बट हमने यहाँ पर्टिकुलर नाम लिया है तो वो क्या होगी? प्लेस. थिंग, सैमसंग मोबाइल, भागवत गीता, है ना. अब अगर मैं मोबाइल बोलती तो वो कॉमन हो जाता, बट हमने पर्टिकुलर यहाँ कंपनी का नाम लिया है, स्पेसिफिक किया है, तो सैमसंग मोबाइल, तो वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन. भागवत गीता सेम एज बुक. बुक में अगर हम बुक्स बोलते, है ना, तो वो काय में जाता? कॉमन नाउन में. अब हमने यहाँ पे प्रॉपर नाम ले लिया बुक का, भागवत गीता. डेज ऑफ वीक, मंडे, ट्यूसडे, एक्सेट्रा. अगर मैं बोलती डेज ऑफ वीक, 1 वीक, 2 वीक, तो वो कॉमन में जाता. अब यहाँ मैंने पर्टिकुलर डे का नाम लिया है, मंडे, ट्यूसडे. तो ऐसे नाउन जिसमें हम पर्टिकुलर किसी चीज का नाम ले रहे हैं वो कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्ले राइट. हमने क्या बताया यहाँ पे? विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करें. यहाँ पर्टिकुलर पर्सन का नेम आ गया तो ये कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन. एवरीवन लाइक्स मंडे मॉर्निंग. स्पेसिफिक डे की बात करी. जब स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तो वो कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन. डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन की जो स्टार्टिंग वर्ड होता है वो हमेशा किस में लिखते हैं? हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. नाउ वी डीपली अंडरस्टैंड द कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? जैसा हमने प्रॉपर नाउन पढ़ते पढ़ते समझ लिया था कि कॉमन नाउन भी क्या होते हैं. जब हम कॉमनली किसी पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं. कॉमन नाउन नेम्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग. दीज नाउन डू नॉट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. कॉमन नाउन की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से नहीं होती है और कॉमनली हम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं वो कॉमन नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप, कार, बॉय, गर्ल, मैन, टी, एक्सेट्रा. अब यहाँ पे लैपटॉप, अगर मैं बोल देती एप्पल, एप्पल का लैपटॉप, मैकबुक का लैपटॉप, तो यहाँ मैंने अगर प्रॉपर कंपनी का नाम दे देते तो वो प्रॉपर नाउन में चले जाता. बट यहाँ हमने सिर्फ लैपटॉप कहा. कार, कार में हमने दे दिया मर्सिडीज, अल्टो, मारुति, है ना. तो अगर हम किसी का नेम डिनोट करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा. बट अगर हम मेन कैटेगरी बोल रहे हैं तो वो कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन. बॉय, मैंने बोला सोहन, रोहन, नेम आएगा तो प्रॉपर नाउन. इफ मेन कैटेगरी आएगी, यहाँ में हमने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हाईलाइट नहीं किया तो वो कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन. डियर स्टूडेंट्स, यू नो जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ होता है. एंड व्हेन एवर नाउन इज सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर. नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. नाउ कंपेयर बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. कॉमन मीन्स कॉमनली बात करना और प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम डिनोट करना. कॉमन, कार. अब कार, किसी भी कार का नाम लिख दो, अल्टो, मर्सिडीज, मारुति, एक्सेट्रा. मूवी, 3 इडियट्स, बाहुबली, कभी खुशी कभी गम. ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन. माउंटेन, माउंट एवरेस्ट.
बिस्किट, ओरियो, पार्ले एक्सेट्रा। ठीक है, जैसा हमने देखा कॉमन में हमने मेन कैटेगरी बताई बिस्किट। अब बिस्किट तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट आपने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम बोल दिया तो वो काय में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द कलेक्टिव नाउन। जैसे आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, कलेक्ट मीन्स किसी भी चीज का कलेक्शन। जब अलग अलग चीजों का कलेक्शन करते हैं ना, और उससे एक ग्रुप बनता है, तो उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ पीपल, क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। A collective noun is the word used to represent a group of people, animal, things. It means collective noun क्या denote करता है, group. किसका, people, animal और things. Let's see the example. For example, 50 peoples है ना, 50 peoples है, it means more than one means plural है. If we converted into one community, अगर इसको हम one group, one community में चेंज कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, सिंगुलर में। और यही one group हमारा काय में होगा, किस कैटेगरी में होगा, कलेक्टिव नाउन। डियर स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन ऑलवेज बी सिंगुलर एंड प्यूरल बोथ। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्यूरल भी होता है। अब सिंगुलर कैसे, अब आप बोलोगे मैम ये एक कम्युनिटी थी, इसके अंदर भले कितने भी लोग हों, ठीक है, 50, 60, 70, 100, बट है तो एक ग्रुप, वन कम्युनिटी। अगर ऐसे ही वन कम्युनिटी है तो सिंगुलर, बट अगर 2 कम्युनिटी, 3 कम्युनिटी, मोर देन वन कम्युनिटी होती तो वो काय में चेंज होता, प्यूरल। इट मीन्स हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्यूरल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास क्या है, एक ग्रुप है, किनका, स्टूडेंट्स का। अगर हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स प्यूरल है, बट हमने यहाँ एक ग्रुप की बात करी, इट मीन्स ये किस में है, सिंगुलर फॉर्म में। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स की गैलेक्सी है, स्टार्स भी यहाँ प्यूरल है, बट अगर एक ग्रुप बन गया है तो वो कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। होप यू वेल अंडरस्टैंड द कलेक्टिव नाउन. Dear students, let's next we understand the uncountable noun. In my previous video, you well understand the concept of अनकाउंटेबल नाउन. लेट्स रिकॉल इट. अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, जिस किसी नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. फर्स्ट इज मटेरियल नाउन, second is abstract noun. Now we deeply understand the material noun. What is material noun? Noun which denotes material. ऐसा noun जो material denote करता हो वो कौन सा noun होता है, material noun. A material noun is the name of a material or a substance out of which things are made. It means things किस material substance से बनी है वो material noun होता है. For example, gold, iron, कॉटन, वुड, प्लास्टिक, वूल एक्सेट्रा. ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल, हमारे सबके घर में फर्नीचर होता है. फर्नीचर किससे मिलकर बना होता है, वुड से. अब जो फर्नीचर है वो क्या है, थिंग. इट मीन्स वो नाउन की कैटेगरी में चला गया. अब उससे मटेरियल डिनोट हो रहा है तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा, मटेरियल नाउन. हम विंटर सीजन में वुलन स्वेटर्स पहनते हैं, है ना, तो अब वुलन स्वेटर्स क्या हो गए, थिंग हो गए. अब उससे हमें मटेरियल आइडेंटिफाई हो रहा है तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन. डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन इज सिंगुलर, है ना. अगर मटेरियल नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉटल इज मेड अप ऑफ ग्लास. यहाँ बॉटल की बात की है, बॉटल क्या है, थिंग. थिंग मीन्स नाउन. अब इसका मटेरियल बता दिया कि ये ग्लास से बनी है तो ये कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन. दिस प्लेट इज मेड ऑफ मार्बल. अब प्लेट क्या है, थिंग, नाउन, और इसका मटेरियल क्या बता दिया, मार्बल. सेम एज these books are made of paper. these sweaters are made of wool. it means ऐसे नाउन जिसमें थिंग्स का मटेरियल बताया जाता है वो मटेरियल नाउन होता है. नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड which names something that you cannot see, hear, टच और टेस्ट. ऐसे नाउन जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते, वो कौन से नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट मीन्स ऐसे नाउन जो मटेरियल नाउन नहीं होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रुथ, सक्सेस, ब्रेवरी
honesty, humanity, pride, wisdom. Another example we take, I am proud of you. अब proud जो है वो uncountable है, it means uncountable में material होगा या abstract होगा. अब material तो नहीं है, if material नहीं है तो another कौन सा type होता है, abstract noun. Abstract noun क्या होता है, जिसे हम देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते. एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है और उसकी वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर होती है. फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर इज फुल ऑफ विजडम. अब यहाँ पे विजडम को आप काउंट नहीं कर सकते हो, इट मीन्स ये अनकाउंटेबल नाउन है, या तो मटेरियल होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा. अब मटेरियल तो नहीं है ये, तो कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते. अनदर एग्जाम्पल वी टेक, क्लाइंबिंग दैट माउंटेन टुक ब्रेवरी. यहाँ ब्रेवरी भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. होप यू वेल अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ नाउन एंड इट्स टाइप्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.